ओम गणेशाय नमः। आज हम जन्माष्टमी की व्रत कथा को सुनेंगे। उससे पहले मन और चित्त को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा के सारे प्रेम से बोलिए राधे राधे। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन यह है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में काल मात्र भी रोहिणी का नक्षत्र ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना चाहिए। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। ब्रह्म पुराण का वचन यह है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा, अतः उसमें प्रयत्न में उपवास करना चाहिए। इंद्र भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बतलाइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत ही पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातों को सुनकर इंद्र ने कहा कि हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र ही अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा था कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी को वाक्पटु है और अपनी बहन भी है। उसी के गर्भ से उत्पन्न आप उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा कि हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रणीय, अब आप यह बतलाइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले कि हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा कि ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ कर दिया कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि मेरी प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करें। द्वारपाल ने कहा ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा कि हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बतलाओ। तब दुखी होकर देवकी ने यशोदा से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों से आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह उसका भी वध कर डालेगा। इस बात को किस प्रकार का कोई संशय या संदेह नहीं है
कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरी अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा कि देवकी कहाँ है, इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्रवाणी से कहा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लाने के लिए तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं। उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं है, जिसे लाने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अतः कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाज़ों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाज़ों के बाहर भी दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताए हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं ही खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए और देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उसी समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रसित थीं, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार कराने के लिए उतरे, उसी समय बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी पूर्ण स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल ही उन्हें दे दिया और उनके बदले में उनकी कन्या ले आए। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय लगने लगा। अब वह स्वयं कारागार में गया और देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत से रूप में प्रकट हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस बड़ा ही क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में और उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों ही कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कंस के काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया।
अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कृष्ण कंस अत्यधिक ही भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तुरंत ही मेरे समक्ष उपस्थित करें। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाओगे तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चल गया। घर आकर उसने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और अचानक ही स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक डाला। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आए। अब वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा मैया भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी गंगा जल एकादशी गया में श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ है।